हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा, खूबसूरत, अजीम और कादर नाम में हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलामत पेश करता है। खुदावंद का जिंदा, मौतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपनी जुबान में खुदावंद का पाक कलाम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये खुदावंद की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उसका फजल, उसका तरस है। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे टू थर्सडे हम आपके लिए बाइबल स्टडी का प्रोग्राम लेकर आते हैं। हर रोज़ शाम 8 बजे हम इकट्ठे होते हैं, खुदावंद का पाक कलाम सीखते हैं। फ्राइडे शाम को हम हीलिंग मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होती है हमारी, उसके लिए हम फराहम होते हैं। कल शाम को हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिएगा 8 बजे। और फिर सैटरडे को शाम 7 बजे हमारी ग्रुप बाइबल डिस्कशन और बाइबल स्टडी होती है। आजकल हम मत्ती के इंजीली बयान का मुताला कर रहे हैं। और दोपहर को सैटरडे को 2 बजे हमारी जो फेलोशिप है लुटन में, यूनाइटेड मसीह फेलोशिप, उसकी ऑनलाइन इबादत जो है वो 2 बजे होती है। और इस तरह ऑनलाइन जो वर्शिप है सुबह 10:30 बजे संडे को इंग्लिश में, और 2 बजे हम उर्दू हिंदी में इबादत करते हैं। तो ये मुख्तसर मैंने आपको कुछ प्रोग्राम जो थे वो बताने थे। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए वो जो नए हमारे साथी हैं, हर रोज़ खुदावंद नए लोगों को हमारे साथ शामिल कर रहा है। आप इसको ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, और वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप इसको देख सकते हैं, जादू बॉक्स पर और अमेजॉन फायर स्टिक पे, इसके अलावा रॉको बॉक्स पे, एप्पल टीवी पे भी ये मौजूद है। और मोबाइल का जो ऐप है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं। और आज अगर आप मेहरबानी करके इसको आप टैग करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी खुदावंद का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। हमने खुदावंद के पाक कलाम में सीखा कि खुदा की बादशाही जो है वो बहुत करीब है। हमने खुदावंद यीशु मसीह को बासियत बादशाह के तौर पर देखा पिछले दिनों में, और इसके बारे में हमने मुताला किया कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बादशाहों के बादशाह हैं। उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखा। आज हम जिस मजमून पर बात करने को हैं, इसका ताल्लुक भी खुदा की बादशाही के साथ है। इस दौर में जबकि हम मुसीबतों का, दुखों का, मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो हम कैसे फातेह हो सकते हैं, क्योंकि उस बादशाह ने, जो यीशु बादशाह है, हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। So today we are going to talk about the victory in affliction. मुसीबत में, परेशानी में हम कैसे फातेह हो सकते हैं, दिस इज आवर थीम टुडे। और मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आपके लिए मुकद्दस मरकज़ का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 26 से 33 आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 26 to 33। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फॉर क्रांति लगाता है
क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में से बयान करें। वो राई के दाने की मानद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक और खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे जो कि हमारी मरकजी आयत है, ज़बूर 34 उसकी 17 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। साम 34। सादिक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनसे कोई मुजरिम ना ठहरेगा। खुदावंद के जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम के पढ़े, सुने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम खुदावंद से दुआ मांगे। बहरबर के खालिक और मालिक, जिंदा कुदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद तू हमारी बनावट से वाकिफ है। तेरे खूबसूरत और पाक हाथों ने हमारे बदन को तश्कील दिया है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा तेरे सामने रहते हैं। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज ये मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर तेरे पाक कलाम को एक बार फिर सीख सकें। हम इस सोशल मीडिया के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए जो हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। इस पूरे प्रेमिसेस को तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देता हूँ, तमाम स्टाफ को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू सब पर अपनी रहमत का साया रख और बड़ी बरकत दे। मेरी कमजोरियों का चारा कर और मेरी कमजोरी में, कम अकली में, कम मायगी में अपनी दानिश और अकल को ज़ाहिर कर बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, अगरचे ये जो सब्जेक्ट है विक्ट्री इन अफ्लिक्शन, मुसीबत में फतह याबी, हमने खुदावंद के पाक कलाम को भी देखा और जो हमारी मरकजी आयत है आज की, ज़बूर 34 उसकी 19 आयत। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। जब मैं इस आयत पर गौर कर रहा था तो मैंने इसके, जिसे कहते हैं ना हिजे करना, इस आयत को डिवाइड किया और मैं देख रहा था कि इसमें खुदावंद का एक वायदा है और यहां पर राइटियसनेस की बात की गई है, यहां पर सादिक की बात की गई है, यहां पर मुबारक शख्स की बात की गई है, यहां पर वो शख्स जो दुनिया से अलग कर दिया गया हो, जो पाक ठहरा दिया गया हो, जो रास्तबाज है, उसकी बात की जा रही है कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह की
खूबसूरती के लिए, खूबसूरत वादों के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं। खुदावंद कभी भी झूठे वादे नहीं करता। खुदावंद कभी भी आधा सच नहीं बोलता। खुदावंद जब कहता है कि सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, ऑफ कोर्स देयर आर ट्रबल्स, देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर द ब्लेस्ड, देयर इज नो एस्केप। पहली बात हमें यहां पर ये सीखने की है खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कि when the Bible is saying that there will be a problem, there will be affliction, so we need to accept that. सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन आगे चलकर खुदावंद ये वादा करता है, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। So there is a promise for the restoration, there is a problem for the salvation, there is a rescue plan of God. खुदावंद कहता है कि वो उन्हें बचाता है, सादिक को महफूज रखता है। So we don't need to be afraid, we don't need to be scared from the affliction. बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे पास ये affliction है क्या? ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। In that way, affliction is a kind of situation or a condition where people, they are having experience mental and physical distress, disturbance. Matthew Henry is a wonderful scholar, theologian. He wrote that, and I'm going to quote it: extraordinary affliction are not always the punishment of extraordinary sins, but sometimes the trial of extraordinary graces. तो मतलब यह है कि जब कोई शख्स जो है उसको बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि उसकी अगर ये समझ जाए कि गुनाह का नतीजा है, ऐसी बात नहीं है। Sometimes it's a trial, it's a test, and in the end there'll be an astonished, wonderful grace of God. You will have that extraordinary grace of God. खुदावंद के अजीम फजल का आप उन मुसीबतों के बाद तजर्बा करते हो। There are so many misunderstandings about the affliction, particularly nowadays when we are going through this problem of coronavirus. So many people, they have lost their lives, and today I'm so sad, and I'm going to dedicate this program to one of my friends who passed away in Islamabad. He was my class fellow, my friend, Reverend Tasneem Gill. आपने उनको मेरे फेसबुक पे भी देखा होगा। पिछले दिनों आपकी मेहरबानी से हमने उनकी मदद भी की। मुझे उनकी एक बात शेयर करते हुए दुख और तकलीफ के हवाले से याद आती है, और मैं बड़े प्यार से, गुस्से से नहीं, बड़े प्यार से, अदब से अपने चर्च लीडर को यह बात कहना चाहता हूं। मे बी इट विल बी वेरी हर्टफुल, बट दिस इज अ फैक्ट। मेरे दोस्त ने चंद महीने पहले मुझे ये बात कही। उसकी वाइफ जो कि बीमार है, शुगर की पेशेंट है, उसका बेटा भी बीमार, उसके हार्ट में सुराख है, होल है, और उसने मुझे बड़े दुख के साथ ये कहा कि भाई साहब, हमने इकट्ठे सेमिनरी की और
पाकिस्तान में चर्चिस का ये हाल है कि उसने कहा कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं अपनी वाइफ की मेडिसिन नहीं ले सकता तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं आज किसी के साथ ये बात शेयर कर रहा था कि बात का हमारे मुंह के अल्फाज जो हैं वो बड़े ही अहम होते हैं और बड़ा सोच के कुछ कहना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लाइफ एंड डेथ इन आवर माउथ। एनीहो, वो शख्स इस दुनिया से चला गया, लेकिन एक चैलेंज जो है वो चर्च लीडर के सामने रख गया है। वो चैलेंज ये है कि जब हम बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेविश लाइफस्टाइल जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या कभी हमने उन लोगों के बारे में सोचा है जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं, वो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके बगैर आप ना तो बिशप बन सकते हैं और ना आप उनके बगैर मॉडरेटर हो सकते हैं। खुदारा इस बात पर गौर कीजिएगा कि कल को कोई और पादरी तस्नीम इस दुनिया से ना चला जाए ये कहता हुआ, इससे तो मौत बेहतर है। वो शख्स जानदारी के साथ खुदा की खिदमत करता रहा। He was educated, he done his theological training, मेरे साथ गुजरांवाला सेमिनरी से उन्होंने ट्रेनिंग की, लेकिन क्राइसिस में उसने अपनी जान दे दी। इस्लामाबाद में वो खिदमत करते थे। मुझे इस बात का बड़ा ही मलाल है, दुख है, और मेरा ये गिला है चर्च लीडर के साथ कि आप खुदारा वो लोग जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनकी जिंदगी पर गौर करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर जब मैं बोलूंगा तो फिर आपने नाराज होना है और फिर आपने गिले शिकवे शुरू कर देने हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि वो तो खुदा के पास चला गया है, जाना हमने भी है, लेकिन हम खुदा के सामने जाकर क्या जवाब देंगे, इस बात को जरूर सोचिएगा। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। यहां पर जो बात मैं कर रहा था, एक बड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग जो कि दुख और तकलीफ में से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये खुदा की नाराजगी, खुदा के हजूर जो गुनाह है ये उसका नतीजा है। लोग मायूस हो जाते हैं। Where is the love of God? Where is God who made promise that I will be with you? हमें याद रखना चाहिए, affliction is not always punishment. ये कोई सजा नहीं है। अगर किसी शख्स को कैंसर हो जाता है, अगर उसके जिस्म में कोई फोड़ा निकल आता है, अगर कोई और उसको प्रॉब्लम हो गई है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों से वो बहुत बुरा था, उसको अगर ये बीमारी लाहक हो गई है। समटाइम इट्स अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर फिजिकल जो कंडीशन है, ये उसकी वजह से हो सकती है। Not always a result of sin. क्योंकि खुदा की तरफ से ये जरूरी नहीं है कि वो कोई सजा ही हो। अब अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, उसकी कमर में दर्द है, या वो बाहर से आया थका आ रहा, और पोल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से अगर उसका सर दर्द कर रहा है, बिकॉज वी आर ऑल वीक, हमारा जिस्म कमजोर है, तो उसको ये कहना कि ये गुनाह का नतीजा है। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे स्पिरिचुअल फिजिकल जो हीलर हैं वो लोगों को ऐसे इंप्रेशन देते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ पनिशमेंट। अफ्लिक्शन जो है वो कई तरह की है, लेकिन मैं यहां पर दो तरह की अफ्लिक्शन जो है उसका जिक्र करूंगा। मुसीबत का जिक्र करूंगा, तंगी का जिक्र करूंगा, मुसीबत का जिक्र करूंगा।
especially sickness, poverty, oppression, ये वो अफ्लिक्शन है जिनमें मैं अगर गुर्बत की बात करूं या अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो ये इंसानी जो खुदगर्जी है ये उसका नतीजा भी है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं। इन सम एरियाज देयर इज अ लैक ऑफ फूड, देयर इज अ लैक ऑफ द क्लीन वाटर, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द हेल्थ, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द employment. So there are different kind of the afflictions. Nowadays, जो सबसे बड़ी मुसीबत हम देख रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। People are facing a big difficulty, and that kind of the affliction, jobless, unemployment is leading to stress, diabetic. So many other issues are relating to this unemployment. कुछ लोग जो है वो खुदकशी भी कर रहे हैं गुर्बत की वजह से, माशरे में जो नाहमवारी है उसकी वजह से। एवरीडे हम न्यूज देख रहे हैं एंड यू कैन सी द प्रेजेंट सिचुएशन, जो मौजूदा हालात हैं। Due to this affliction, due to this problem, there is a division in the families. People, they are so afraid because they are having the experience of this affliction. एक तो ये इंफरादी जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो जस्टिस नहीं है, जो गरीब और अमीर का जो फर्क है उसकी वजह से। दूसरी जो अफ्लिक्शन है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उसको देख सकते हैं। जैसा कि खुदावन ने नैनवा में मुनादी के लिए अपने बंदा को भेजा योना को, और उन्होंने सबने इस बात को महसूस किया, उन्होंने तौबा की, उन्होंने रोजा रखा। इज्तिमाई तौर पर हम इस अफ्लिक्शन को, मुसीबत को देख सकते हैं कि इस्राइल जो है वो सीरी में चले गए, उनको गुलामी में रहना पड़ा, बाबल की सीरी में जाना पड़ा। दे वर अवे फ्रॉम देयर कंट्री, दे वर अवे फ्रॉम देयर होम्स, सो दे वर हैविंग द प्रॉब्लम विद द अफ्लिक्शन। मुसीबत उन पर आ पड़ी। ये एक हम इज्तिमाई तौर पर और इंफरादी तौर पर हम इस अफ्लिक्शन को देख सकते हैं। इंफरादी तौर पर बाइबल मुक़द्दस में हमें जो मिसाल मिलती है अय्यूब की मिलती है कि उसने इंफरादी तौर पर कैसे मुसीबत का सामना किया। उसके बैल चले गए, उसके ऊंट मर गए, उसके बच्चे मर गए, और हत्ता कि उसने पर्सनली उस अफ्लिक्शन का जो है, उस मुसीबत का, बीमारी का सामना कर उसके जिस्म पर फोड़े निकल आए। अजीजों, हम खुदावन के लोगों को देखते हैं किस तरीके से उन्होंने इस अफ्लिक्शन का, इस मुसीबत का सामना किया। दानियल को हम देखते हैं कि उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। He was in trouble. He was isolated, but God was with him. खुदावन उसके साथ था। यूसुफ को हम देखते, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको गड़े में डाल दिया। He was in trouble. He had the experience of marginalization, affliction, लेकिन खुदावन का ये वादा है कि खुदावन रिहाई बख्शता है, और खुदावन ने उसको बरकत दी और वो मुल्क मिस्र का हाकम बन गया। इस बात को समझने के लिए कि why we are having affliction, why we are having trouble,
why we are having sickness in our lives. We need to be spiritually mature. अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हैं, अगर आप इस बात को रूहानी मानो नहीं समझते, इसका मकसद नहीं समझते, डेफिनेटली यू विल बी अवे फ्रॉम गॉड. आप खुदा से दूर होते जाएंगे. पर्पस एंड रीजन ऑफ दिस अफलिक्शन. खुदा का क्या मकसद है, क्या वजह है इसकी. मैं जल्दी से चंद एक जो 8 वजूहात हैं वो आपके सामने रखूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Sometimes the affliction is a result of sin. गुनाह जो है वो उसका नतीजा जो है, अब देखिए खुदा गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है. गुनाह की वजह से हम पर मुसीबत आ जाती है और कौमों ने, लोगों ने इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर गुनाह की वजह से अफ्लिक्शन का सामना किया, मुसीबत का सामना किया. एंड द बाइबल इज फुल विद ऑल दीज एविडेंस. Whenever there was a sin in the lives of the people, God was annoyed with them and they had the experience of trouble in their lives. We'll go back to the book of Genesis. At the time of Noah, there was a sin in the world and they were away from God. And God was so angry. And there was a justice of God. क्योंकि उन्होंने खुदा के जो हुक्म थे उनकी नाफरमानी की और उन्होंने अफ्लिक्शन का, मुसीबत का सामना किया. For the sake of discipline and purification, खुदा हमें तंबीह करता है, हमें मलामत करता है ताकि हम और ज्यादा उसमें मजबूत हों. वो जिन जिनको अजीज रखता है उनको तंबीह करता है, उनको कोड़े लगाता है क्योंकि वो हमारा बाप है. वो अलाउ करता है कि हमारी जिंदगी में ये मुश्किलात, ये परेशानियां जो आए ताकि हम उसकी कुर्बत का, उसकी कुदरत का और ज्यादा जरबा कर सकें. और वो जैसे सोना कुंदन होता है आग में पककर, ऐसे वो हमें मजबूत करना चाहता है, हमें और ज्यादा प्रेशियस, कीमती बनाना चाहता है. अफ्लिक्शन ऐसे ही है जैसे इंक्यूबेटर में जो है बच्चे को रखा जाता है, जो प्री मैच्योर होते हैं उनको उसमें रख दिया जाता है कैबिन में और उसके अंदर ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि वो जो उसके मैच्योरिटी के वक्त है वो पूरा हो जाए. अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर हो तो उसको वहां रखा जाता है. खुदावंद हमें उस इंक्यूबेटर में रखता है ताकि हम मैच्योर हो जाएं रूहानी तौर पर बालिदगी के लिए. खुदावंद हमें उसमें रखता है, उस बॉक्स में रखता है. And God is giving us new way. We need to think outside the box. उस इंक्यूबेटर के बाहर खुदावंद ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है. और जब बच्चा जो है उसमें से बाहर आता है उसको कंफर्ट मिलती है मां और बाप की गोद में, प्यार मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है. So when we are coming out of this incubator, we are having comfort, we are having compassion of God, we are having the protection from God. Affliction जो है demands a new way of thinking about old problem. खुदा चाहता है कि हम नए तौर से उसके साथ चलें. पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी सोच जाती रही, हम नए तौर से खुदा उनके साथ चलें. And nowadays, I'm getting the feedback from my friends and church members. They are so confident. Now they wanted to walk with God in the new way. They want to leave the old passage
وہ راستہ جو شاید اچھا نہیں تھا, they want to quit. وہ خدا کے ساتھ نئے طور سے چلنا چاہتے ہیں. And that is the result of this crisis and affliction in our life. Affliction is an opportunity to improve and advance our old ideas. بات ختم. پرانی جو مشقیں ہوتی ہیں اس میں نئی میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اولڈ ویز, اولڈ سٹائل, روایات, پرانی سوچیں, پرانی باتیں. نہیں جی پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا, اب ایسے کیسے ہوگا. I can give you a small example of this media ministry. When I have started this media ministry, there was so much agitation, complaints from the different sort of the people. ہم پرانے خیالات, پرانے طریقہ کار کے مطابق ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے. I love street evangelism. میں نے بہت زیادہ street evangelism کیا ہے. But that's the old way of sharing the gospel. This media ministry is a very modest and the new way of sharing the gospel. آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو آپ کو سننا پڑتا ہے. آپ ان کے ڈرائنگ روم کا حصہ بن جاتے ہیں. Now people, they are carrying the word of God in their hand. The mobile is in their hands. iPad is in their hands. So in this affliction, جس میں سے ہم گزر رہے ہیں مصیبت میں سے, we are thinking about the new ways. نیا کچھ کرنا چاہیے, نیا سٹائل, نئی باتیں ہونی چاہیے. So the number 7 is affliction produces growth and development. If we are not having the experience of trouble in our life, we cannot grow. Development نہیں ہوتی, ہم ساکن ہو جاتے ہیں, اسٹلنس آ جاتی ہے لائف میں. اور جہاں پر اسٹلنس ہوتی ہے, جہاں پر گروتھ نہیں ہوتی. میں کل کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ جب کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے. علم جو ہے غرور پیدا کرتا ہے, خدا کا فاصلہ ہم سے کرتا ہے. تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بس میں بہت بڑی بگ گن بن گیا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس دن وہ اس شخص کی موت ہوتی ہے. Every day we need to learn from one another. And some people, they are so arrogant. مجھے آتی ہے جی بائبل, یہ باتیں مجھے پہلے بھی پتا تھی. ہاں یہ میں جانتا ہوں. I don't need to learn that. You cannot produce the fruit. You cannot develop spiritually, mentally. Spiritual growth ہو نہیں سکتی if there is a stillness in your life. اس لیے ہمیں جو بھی ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا پروڈیوس کر رہی ہیں, اینگر اور یور اسپرچل گروتھ. کچھ لوگوں کے اندر غصہ آ جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, بیکاز دے آر ناٹ اویئر ود دا ورڈ آف گاڈ. دے ڈونٹ نو دا ورڈ آف گاڈ. وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے پیپل آر سو اینگری ود گاڈ, دے آر اینگری ود یور فرینڈس. کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا تھا. جب میں ہاسپٹل چیپلن تھا تو میں کینسر ہاسپٹل جاتا تھا, وہاں پر لوگوں کے لیے دعا کے لیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوتے تھے, گلا کرتے تھے. I'm a very good person, میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا, میں نے کبھی کسی کا نقصان کیا, میں نے کیا کیا, مجھے کیوں یہ بیماری آ گئی ہے. And they were angry with God. So we need to let them up. ہمیں ان کو بتانا پڑتا تھا کہ this is a part of your life. You are enjoying so many other blessings. God gave you children, God gave you grandchildren, He give you fresh air, nice home, nice car. If you are having this tiny affliction in your life, why you are swearing? Why you are angry with God?
Why you are murmuring? क्यों आप नाराज हो रहे हैं? Spiritual maturity, हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए अफ्लिक्शन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है. What is our responsibility? How do you handle the affliction? कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं? First of all, don't panic. घबराएं नहीं, डरे नहीं. पैनिक समझते हैं आप कि जब इंसान घबरा जाता है, ओह ये क्या हो गया मेरे साथ, उसको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है. यूज अफ्लिक्शन फॉर पॉजिटिव रिजल्ट. उस मुसीबत को मुस्बत तरीके से लें और उसमें से नई चीज अक्स करने की कोशिश करें. जनरेट द न्यू वे ऑफ थिंकिंग. कुछ नयापन उसमें से देखें कि क्या उसमें से आप सीख सकते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत जहन रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है. पैनिक ना हो, घबराएं नहीं. और मैं देखूं कि बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक हो गए हुए इन दिनों में. बेनिफिट क्या है इसके अफ्लिक्शन के? देखिए, जो लोग मुसीबत में से गुजरते हैं उनकी जिंदगी में गवाही आ जाती है. ऑल द सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज हैव टेस्टिमनी. जो भी लोग मुसीबत में से गुजर के जाते हैं उनके पास एक गवाही होती है. थैंक्स गॉड फॉर दीज पीपल लाइक Job, Daniel and Joseph. I already shared these stories with you. मेरी और आपकी टेस्टिमनी क्या है? Think about it. Have you ever had the experience of affliction in your life? I got that experience. I don't mind to share that short testimony with you. When I was in theological seminary in Gujranwala, I went back to my home in Rawalpindi. I had a very severe accident and there were 3 fractures in my right arm. इस बाजू में 3 फ्रैक्चर हो गए. मेरा बाजू सूख गया था और मैंने अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया. ये मेरा पूरा हाथ डैमेज हो गया था. इट वाज लाइक अ बेबी हैंड. और ये आप देख सकते हैं, एक हड्डी यहां से निकली हुई थी और एक हड्डी यहां से निकली हुई थी. मेरा पूरा हाथ जो है ये डैमेज हो गया था. बट डॉक्टर ने कहा कि इसको काट दिया जाएगा क्योंकि सर्कुलेशन नहीं थी ब्लड की. स्मॉल आपको पता है कमी होती है. और डॉक्टर ने गलती ये की कि उसने जो वुंड था उसको ट्रीट नहीं किया और उसके ऊपर उसने प्लास्टर कर दिया. उसके अंदर ये बाजू जो है गल गया. इट वाज लाइक अ कैंसर. 6 महीने से ज्यादा मुझे लगे और बाजू मेरा बिल्कुल सूख गया था. And in that affliction, I learned how to trust God, how to walk with Him. And when I was in the military hospital, because I was in army, God healed me. Because I learned that, how to build my trust in that affliction. There's so many people in this world. Recently, you know, कि रवि ज़करिया जो हैं वो कैंसर की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए. नबील कुरैशी जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके शागिर्द थे, he had that experience of affliction. In the last days he was in a pain and agony, and people were saying that that is the result because you converted from Islam to Christianity and you are having the punishment. But he was not listening to the people. He was very strong and firm in his belief, and he died with the cancer. लेकिन वो खुदा के पास है. हमारा ये ईमान है कि रास्तबाजों की मौत, मुकद्दसीन की मौत खुदावंद के हुजूर गिरा कदर है. Nothing permanent except God and His promises. मैंने इसको हाईलाइट किया है. कोई अफ्लिक्शन, कोई बीमारी
कोई मुसीबत परमानेंट नहीं है। कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। पौलुस रोमी में कहते हैं, कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? मुसीबत, काल, नंगापन, हाल की चीजें, इस्तकबाल की चीजें, मौत, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। His promises are wonderful. Every affliction is temporary. मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए। जमीन पर हर एक चीज का एक वक्त है। खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है। वाइज उसका 3 बाब, उसकी पहली 3 आयात मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। हर चीज का एक मौका है और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। सो दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। जैसे कभी हमने खुदा उनके पाक कलाम में से देखा, बीज की मिसाल दी गई है कि बीज बोया जाता है। खुदा की बादशाही के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका एक वक्त होता है। जब बीज बोने वाला तकलीफ का, मुश्किलात का सामना करता है, परेशानी का सामना करता है, उसको सब्र की जरूरत होती है। बीज वक्त पर बोया जाता है और वक्त पर वो उगता है। दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। दिस इज अ टाइम फॉर आवर अफ्लिक्शन। नथिंग इज परमानेंट। कोई भी दुख और तकलीफ जो है वो मुस्तकिल नहीं है। खुदा हमें हमारी कुव्वत से ज्यादा नहीं आजमाता, बल्कि उस आजमाइश में से निकलने की राह भी पैदा कर देता है। Brother and sister, if you are having experience of affliction in your life, you don't need to be scared. There is an opportunity in that affliction, and that opportunity of the new vision, renewal of your mind. आपके जहन को, आपकी सोच को खुदावंद बदलना चाहता है। आपके माइंड सेट को बदलना चाहता है। आपके एटीट्यूड को बदलना चाहता है। In your affliction, try to think about the kindness of God. खुदावंद का जो नाम है वो सब नामों से आला है। He is अल शदाई, यहोवा शामा, अलोहीम, यहोवा यरी, मुहैया करने वाला, संभालने वाला, निजात देने वाला। बहुत सारे नाम हैं खुदावन के। और जिसको खुदावन इसलिए हमें संभालता है। मैं जब इन नामों की बात कर रहा हूं तो मैं मुख्तसरन ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। Why God is giving us help in our affliction? Why we are having the experience of success in that affliction? Because we are designed by God. खुदावन ने हमें डिजाइन किया है, बनाया है। बने हाँ सी मट्टी दे सारे, एक गल ना सारी। खुदावन जानता है कि हम मट्टी से बने हैं। वो हमारी बनावट से वाकिफ है। वो जानता है कि हम कमजोर हैं। खुदावन ने हमें जब डिजाइन किया है, थैंक गॉड, वी आर कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। इमेज का मतलब आइकन जो होता है, मैंने इसके बारे में बताया था। आइकन खुदावन का इमेज है। खुदावन ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। हम खुदावन की शबी हैं, उसकी सूरत है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप जरूर जानें। All the human beings, they are carrying the image of God. इमेज का मतलब है ब्रांड। जैसे ब्रांडेड होती है ना चीजें होती हैं,
उनकी एक वैल्यू होती है। हमारे नौजवान और बाकी लोग भी जब कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस होते हैं। लोग ब्रांड की जो है, उस मैन्युफैक्चर की जो है जिसे बनाया होता है, उसकी कदर करते हैं। अगर आप गाड़ी लेने जाकर कहते हो ये छोटा है, ये जैगुआर है, ये मर्सिडीज है, उसका ब्रांड होता है, उसके मैन्युफैक्चर की एक रेपुटेशन होती है। बहनों भाइयों, गॉड इज ओवर मैन्युफैक्चर, ही इज ओवर क्रिएटर। उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। वी आर कैरिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड द आइकन इमेज ऑफ गॉड। खुदावन, वी आर लाइक गॉड। आपको पता है कि जब अगर आप देखें कि ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपनी रेपुटेशन की उसको फिक्र होती है। वो कहते हैं जी आपने इसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है या आपने ये लिया, आप उनको भेज दें तो वो आपको रिपेयर करके या तो नया दे देते हैं या आपको, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके नाम की बदनामी हो, बैड नेम नहीं चाहते मार्केट में। इट्स अ मैटर ऑफ हिज सक्सेस, हिज रेपुटेशन। वी आर कैरिंग द इमेज एंड द आइकन एंड द नेम ऑफ गॉड। खुदावन ने हमें अपना वो नाम दिया है। वी आर कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। व्हेन वी आर हैविंग द अफ्लिक्शन इन अवर लाइफ, गॉड इज रिस्टोरिंग अस। अगर डाटा डैमेज हो गया है, कंप्यूटर नहीं चल रहा, वो नई हार्ड डिस्क डाल देते हैं, आपको दे देते हैं बना के, भेजते हैं जिसको रिपेयर कर दे, इसको ठीक कर दे, इसको आपको नया दे देते हैं। If there is any damage in your life, God knows. And He is ready to restore. He is ready to rebuild. और नया बना देगा. And there will be no affliction. There will be no sickness. There will be no death that will be with Him. सब वो जो प्रोडक्ट होती है वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में चली जाती है ना। मुझे याद है कि मेरी जीप जो है वो खराब थी, मैंने इधर उधर बड़े मैकेनिक को दिखाया। somebody give me advice, यार आप इसको मैन्युफैक्चरर के पास ले जाएं, जो जीप वाले हैं उनके पास ले जाएं। और जब मैं उसके पास गया, उसने मैनुअल खोला और उसने कहा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, एंड ही फिक्स दैट, एंड सिंस देन आई नेवर एवर हैड दैट प्रॉब्लम विद माय जीप, बिकॉज दैट मैन्युफैक्चरर, that person who is a builder of that product, he knows that. खुदाम को जानता है कि आपका कान में क्या प्रॉब्लम है, खुदाम को पता है कि आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, उसको पता है आपका हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, because he is the creator of all these things. So never ever be afraid. घबराए नहीं। खुदावन इसमें अपनी इज्जत की बात है, खुदावन के नाम की बात है। उसने अपनी मोहर हम पर कर दी है। We belongs to him. अगर हमें कुछ होता है, खुदावन को तकलीफ होती है, उसे दुख होता है, इसलिए उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा उसके सामने रहते हैं। और खुदावन इसलिए कहा था कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदावन ने साउल से क्या कहा था जब वो मसीहों को पकड़ने के लिए जा रहा था, कैद में डालने के लिए जा रहा था? उसने कहा, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो तो मसीहों को पकड़ने के लिए जा रहा था, यीशु को पकड़ने तो नहीं जा रहा था। यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? वी आर द प्रोडक्ट, वी आर द पीपल ऑफ गॉड एंड ही पेड द प्राइस फॉर अस। अगर आपको या मुझे कोई तकलीफ होती है तो खुदावन को वो तकलीफ होती है। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखें और इस आयत के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं। खुदावन चाहता है कि जब हम उसके लोग हैं हम उसके पास आए। खुदावन हमारी मुसीबतों से,
हमारी तकालीफ से वाकिफ है, वो हमारा रोना धोना जानता है। मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी 3 आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और उनके साथ सुकूनत करेगा और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा, उनका खुदा होगा और उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नारा, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही और जो तख्त पर बैठा उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। व्हाट्स अ ग्रेट वर्ड। कितनी दफा आपने पढ़ा होगा, कितनी दफा देखा होगा, जब बच्चा बाइक से आता है ना, गिर जाता है, चोट लग जाती है, जिससे कोई तकलीफ होती है, बाप या मां उसको गोद में ले लेते हैं और जब अपना हाथ उसकी आंखों में फेरते हैं ना, उसके आंसू पूंछते हैं, बच्चे को सुकून हो जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा whenever you have had experience of that bereavement in your life, अगर आपने जिंदगी में खुदा खास्ता कभी तजुर्बा किया हो कि आपका कोई अजीज रिश्तेदार आपसे जुदा हो गया हो, आप महसूस करते हैं कि कोई आपको गले लगाए, आपके आंसू पूछे। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ और अबू का भी इंतकाल हो गया, they both went to Christ। जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए तो मैं जब उनके फ्यूनरल में था तो मैं अपनी बहनों के बारे में सोच रहा था, मैं अपने नेफ्यूज के बारे में सोच रहा था, नीस के बारे में सोच रहा था कि मैंने उनको कंफर्ट देनी है, मैंने उनको हौसला देना है। लेकिन मेरे अपने अंदर एक बात जो मुझे महसूस हो रही थी कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता, काश कोई ऐसा होता कि वो मुझे गले लगाकर मेरे आंसू पहुंचता, मैं दूसरों के आंसू पहुंच रहा था। अजीजों, दैट्स अ डिजायर, दैट्स अ माइंडसेट। खुदावंद जानता है, खुदावंद आपके दुखों से वाकिफ है। बड़ी खूबसूरत बात है, तुम्हारे आंसू पोंछ लेता है। There is a comfort, there is a love in his arms. Don't worry about the affliction, whatever it is. किसी तरह की भी है, फाइनेंशियल है, in your relationship, due to your health, due to your unemployment, due to coronavirus, जो भी है। खुदा ने मूसा ने जब कहा कि तेरा नाम क्या है, तो खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब पता क्या है? मैंने भी जो नाम खुदा के बताए हैं, यीशु के नाम, खुदा ने उस अधूरे मुकाशवा को मुकम्मल किया। उसने कहा था मैं जो हूं सो हूं। तो खुदा कहता है कि दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जहां जहां भी आपको जिस जिस बात के लिए भी जरूरत होगी वहां पर वो मौजूद होगा। आप उसको महदूद नहीं कर सकते। जहां पर आपको जिंदगी की रोटी की जरूरत है वो रोटी बन के आपको सुगा करेगा। जहां पर आपको दरवाजे की जरूरत है वो बंद दरवाजे आपके लिए खोल देगा। जहां पर आपको मौत का सामना है वो ये कहता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जहां पर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है वो ये कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, इन ऑल सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, ही इज गिविंग यू कंफर्ट इन योर अफलिक्शन। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे अजीम नाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी तकलीफों में, मुसीबतों में, तंगी में, परेशानी में तू हमारे साथ है। तेरा खुदा हम तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे आंसुओं को पहुंचता है। तुझ में हमें सारे रिश्ते नजर आते हैं।
तो हमारा बाप भी है, हमारी माँ भी है, हमारा दोस्त भी है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। मैं इस वक्त दुआ करता हूँ जो लोग इस वक्त मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, परेशान हाल हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए, हौसला दीजिए, मदद कीजिए, रहम कीजिए, तरस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के सुंदर नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। मैंने भी खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरीके से आप इस बाइबल स्टडी में शामिल होते रहें, खुद भी देखें, दूसरों को भी बताएं। और आज का जो पैगाम है ये अपने तक महदूद ना रखें, ये सेल्फ सेंटर्डनेस होगी। कलाम में ये लिखा है कि जो नेकी करना जानता है वो नहीं करता, उसके लिए वो गुनाह मासूम होता है। मैं क्विकली एक आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ आज प्रोग्राम के हवाले से, कि आज हम चर्च को टाइडी कर रहे थे और हम देख रहे थे कि सारे चर्च को हमने तैयार किया, तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा शाम को बाइबल स्टडी देना, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि ये लोगों की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि कोई भूखा आपके दरवाजे पे बैठा हुआ है और आप उसको रोटी नहीं दे रहे, आप सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और वो शख्स आपके दरवाजे पे बैठा हुआ है, भूखा है, तो आप मुजरम हैं। मैं ये सोचता हूँ, अभी मुझे फादर गिलबर्ट साहब का मैसेज मेरे सामने आया, हमारे भाई शहबाज खान साहब का मैसेज मेरे सामने है, कराची से नरगिस प्रवेश का मैसेज में, और बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उन सबके नाम ले सकूं। वी आर सो थैंकफुल भाई साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप दोस्तों का, बहनों भाइयों का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आप हौसला बढ़ाते हो। रेवरेंड फराज, लेकिन ये खुदाम के खादम हैं जो इतनी दूर बैठे हुए पाकिस्तान में जो प्रोग्राम देख रहे हैं, और बहुत सारे बहन भाई हैं, तो अगर वो टाइम निकाल सकते हैं, हम क्यों नहीं टाइम निकाल सकते। और जैसे मैंने कहा कि जो नेकी करना जानता है वो नहीं करता, उसके लिए गुनाह मासूम होता है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि चलिए आप टीवी को सपोर्ट करें, इसके लिए आप हदिया जात दें। मेरी सपोर्ट ये है कि जो मैंने आपको मैसेज दिया है, खुदा का पैगाम दिया है, इसको आप दूसरों तक पहुंचा दें, अपने दोस्तों को। और अगर आप नहीं दे रहे उनको ये मैसेज, तो ये गुनाह मासूम होगा। ये मोती है, ये वो खजाना है जो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अगर आप इसको छुपा देंगे, और वो तोड़ों वाली मिसाल आपको पता है कि खुदावन लेके दूसरे को दे देगा। आपको खुदावन ने तोड़ा दिया है, ये मोती आपको खुदावन ने दिए हैं, इनको दूसरों के साथ बांटे। खुदावन आपको भी बरकत देगा और सुनने वालों को भी बरकत देगा। मैं इसे एक जिम्मेदारी समझ के कर रहा हूँ, एक चैलेंज समझ के कर रहा हूँ। लोगों की भूख और प्यास जो कलाम की उनके अंदर है, उसको ज़हन में रखते हुए कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की भूख और प्यास को महसूस करते हैं, तो जरूर इस कलाम, ये मेरा कलाम नहीं है, आई एम जस्ट अ वेसल, आई एम नथिंग, मैं एक मिट्टी का बर्तन हूँ। तो खुदावंद ने ये कलाम जो आप तक पहुंचाया है, इसको आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और आज शाम सारे काम छोड़ के आप इसको एक ड्यूटी समझते हुए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने दोस्तों को, अजीजों को टैग कीजिए। और जब आप YouTube पे जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन जो है उसको आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल पाएँ। खुदा आपको बरकत दे, आपको संभाले। कल हीलिंग मिनिस्ट्री होगी 8 बजे। आप अगर दूसरों को जानते हैं, उनके नाम अगर भेजना चाहते हैं, अगर आपके स्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर में भेजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा आपको बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।